राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव अघूर्ण। तो आइए समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, हेडिंग लिख लीजिए सभी लोग, विद्युत द्विध्रुव। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ध्यान से समझिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिंदगी में इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन नहीं भूलिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं कि डाइपोल क्या होता है। अगर मैं बोल दूं कि अगर यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, यानी कि ये दोनों चार्ज जो है वो परिमाण में समान हो और ये दोनों पे चार्ज जो है विपरीत हो, इस पे प्लस है और इस पे माइनस हो, और इन दोनों को एकदम पास पास ला के रख दूं, इस सिस्टम को मैं एक बहुत ही क्लोज रख दूं, तब ये एक निकाय बनेगा। इस निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? द्विध्रुव। यानी कि द्विध्रुव क्या होगा? जब दो समान तथा विपरीत आवेश को, जब दो समान यानी कि दोनों का परिमाण क्या हो? समान हो और विपरीत हो, यानी कि एक पे प्लस चार्ज हो तो दूसरे पे माइनस चार्ज हो। अगर दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रख दिया जाए तो जो निकाय बनता है उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को? यदि दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रखे हो तो इस प्रकार के बने निकाय को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आइए समझते हैं विद्युत द्विध्रुव। हो गया विद्युत द्विध्रुव। जैसे हम लोग पढ़े हैं NaCl। NaCl जो होता है ना, इसका जो एक क्रिस्टल होता है वो डाइपोल बनाता है। जैसे कि अगर मैं इसको लिखूं ऐसे, तो ये सोडियम प्लस चार्ज रहा होगा और क्लोरीन माइनस चार्ज, यानी कि सोडियम पे जितना चार्ज पॉजिटिव होगा उतना ही क्लोरीन पे निगेटिव होगा। यानी कि इन दोनों पे सेम चार्ज है ना, जितना इस पे आवेश है उतना ही इस पे है, लेकिन इस पे अगर धनावेश है तो इस पे ऋणावेश है। आई बात समझ में? तो जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, उसका एक क्रिस्टल ये विद्युत द्विध्रुव बनाता है। क्या बनाता है? द्विध्रुव। आई बात समझ में? ऐसे अगर HCl में ले लूं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl भी क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन देता है और क्लोरीन माइनस आयन। यानी कि जितना चार्ज हाइड्रोजन पे होता है पॉजिटिव में, उतना ही चार्ज होता है क्लोरीन पे निगेटिव में। तो हम बोल सकते हैं कि HCl का जो एक क्रिस्टल होता है ये भी क्या बनाता है? डाइपोल बनाता है। यानी कि परिभाषा हम लोग सीख लिया कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो समान तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही न्यूनतम दूरी पर रखे गए हो तो इस प्रकार के बने निकाय को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दूरी को हम मान लेते हैं कि अगर ये दो चार्ज है ना, इसका सेंटर से इधर की जो चार्ज है इसका दूरी L है और इस सेंटर से इस चार्ज की दूरी भी L है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दोनों चार्ज के बीच का जो दूरी होता है ना वो 2L होता है। ऐसा क्यों होता है? जब इसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे ना, तब वहां पे समझ में आएगा कि हम लोग 2L ही क्यों लिए। L भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक L/2 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन में आगे डेरिवेशन करने में हमें इजी रहे इसलिए हम लोग 2L लेते हैं, ठीक है ना। आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं L भी ले सकता हूँ, दोनों के बीच की दूरी। जब डिवाइड करेंगे तो इसको मैं L/2 मान सकता हूँ, इसको L/2, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? अब हम समझे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। नोट कर लिए? मिटा दो। आइए अब समझेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। अगला हेडिंग लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आघूर्ण मतलब मोमेंट। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? समझते हैं। देखिए, अभी बोला कि द्विध्रुव क्या होता है? अगर मैं दो समान चार्ज ले लूं किंतु विपरीत हो और इनके बीच की दूरी 2L है। मैंने क्या लिया? इनके बीच की दूरी 2L। इस चार्ज से और इस चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P से, और P जो होता है ना वो लिखते हैं हम लोग इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q इंटू इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L। ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश का परिमाण, या तो मैं इसका ले लूं या तो इसका ले लूं, और इंटू उन दोनों आवेशों के बीच का दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि P बराबर Q इंटू 2L। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं P बराबर 2QL। आई बात समझ में? यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 2Q इंटू
L। आई बात समझ में। अब हम देखेंगे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा। इसका मात्रक लिखने के लिए क्या लेंगे, ये Q का मात्रक क्या होता है, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, इनटू ये L है, L क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, यही तो है 2L, यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। यानी कि हम बोल सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, यानी कि मात्रक इसका क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। आई बात समझ में, मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम मीटर। अब हम देखेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है। सबसे पहले बात करें इसकी सदिश राशि है कि अदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है, देखिए इसकी दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर से इधर, यानी कि P की दिशा किधर होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे इसका बीमा क्या होता है। बीमा क्या हो जाएगा, बीमा कैसे निकालते हैं बोलो। इसका मात्रक क्या है कूलाम मीटर है। कूलाम का बीमा हम लोग क्या होता है, कूलाम यानी कि आवेश, आवेश का बीमा क्या होता है A इंटू में T। बोलो Q बराबर क्या होता है IT होता है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, Q का I क्या है धारा है, और T क्या है समय, यानी कि I के लिए हम लोग A दिखाते हैं सिंबल, और समय के लिए T, यानी Q का बीमा क्या हो जाएगा AT इंटू में मीटर है। मीटर किसका होता है मात्रक, लंबाई का, यानी कि लंबाई के लिए हम लोग क्या लिखते हैं L, यानी कि यहां से इसका बीमा क्या हो जाएगा LT। देखो लिखते किस फॉर्मेट में हम लोग, हमेशा बीमा लिखते हैं तो MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में। तो कहीं इसमें M का पद है नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ M का पावर 0 इंटू M के बाद क्या लिखते हैं L, L कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे है, यानी कि L का पावर 1 है तो 1 लिख देंगे, इंटू इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग T, T यहाँ पे है बिल्कुल है, पावर 1 है, उसके बाद जो भी होता है उसको ऐड कर देते हैं, A है तो A लिख देंगे। आई बात समझ में, यानी कि यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या हो जाएगी M का पावर 0, L का पावर 1, T के पावर 1 और A के पावर 1। कोई दिक्कत, ये रहा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होती है, कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।